हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है बिल्ट इन लिमिट का, जहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है लिमिट का यूज़ करके, राइट? और मुझे 0 से इन्फिनिटी में एफ एक्स डी एक्स के बारे में बात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले फंक्शन को तो डिफाइन कर। तो अगर ध्यान से देखेगा ये फंक्शन, तो इस फंक्शन में tan इनवर्स एक्स की पावर n है और n इन्फिनिटी जा रहा है, तो मेरे को tan इनवर्स एक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है तब वो ऐसे बनता है कुछ, सॉरी, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे नहीं बनता है। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ तेरा कुछ ऐसे बनेगा, राइट है ना? तो तेरे को ये देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 कब होती है और tan इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 कब होती है। तो 1 पे बात करते हैं बिकॉज़ मुझे 0 से इन्फिनिटी के बारे में बात करनी है। तो जब tan इनवर्स एक्स 1 होगा उस समय तेरा एक्स जो होगा वो tan 1 होगा, राइट है ना? तो मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू तेरी 0 से लेके tan 1 के बीच में होती है, राइट? और एक केस लेता हूँ जब एक्स की वैल्यू तेरी tan 1 से बड़ी होती है। तो अगर एक्स तेरा 0 से tan 1 के बीच में होगा तो tan इनवर्स एक्स की जो क्वांटिटी होगी वो 0 से 1 में होगी। और कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से 1 में होती है, उसकी पावर अगर इन्फिनिटी होता है तो वो 0 चली जाती है। तो ये पूरा जो फंक्शन होगा वो cos x अपॉन 1 प्लस 0 व्हिच इज़ नथिंग बट cos x के बराबर होगा। और अगर तेरा x tan 1 से बड़ा होगा, तो अगर तूने x को tan 1 से बड़ा होगा तो tan इनवर्स x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। और अगर वो 1 से बड़ा होगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी होगा। तो cos x एक फाइनाइट क्वांटिटी को -1 से 1, तो ऊपर में तेरा जो cos x होगा -1 से 1 के बीच में होगा। नीचे वाली क्वांटिटी जो होगी, नीचे वाली जो क्वांटिटी होगी वो 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी व्हिच इज़ नथिंग बट 0। ये तेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब तेरे को इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी में एफ एक्स डी एक्स। तो मेरी जान इसको तू 0 से tan 1 कर ले और tan 1 में क्या जाएगा तेरा cos x ही रहेगा, राइट ना? dx। और तेरा tan 1 से इन्फिनिटी के बीच में तेरा फंक्शन तो 0 ही है, राइट? तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरी जान? sin x। और उसमें तेरे को लिमिट डालनी है 0 से लेके tan 1। ये जो आंसर आएगा वो तेरा बन जाएगा sin ऑफ tan 1 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी। और इस तरह के इंटरेस्टिंग सवाल भी तू 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व करके निकल सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।